मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे इसका तल्लक है डिबेंचर अकाउंट से और ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले कि हम लोग इस 15 क्वेश्चन जो पास पेपर का पंजाब यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन है का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। इसके साथ साथ जो व्यूअर्स पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 3 है डिबेंचर अकाउंट से मुतल्लिका, इसमें से 15 तक क्वेश्चन कर लेना सफिशेंट है, यह आपके सिलेबस को बआसानी कवर कर देगा। अब हम इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस में से कुछ चीज़ें इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता हूँ 1 जनवरी 2010 अ कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर ऑफ RS 4 लाख। पहले से आउटस्टैंडिंग है, इशू की एंट्री नहीं होगी। सूद का रेट 12% है, पूरे साल के 12 रुपये, एक महीने का 1 रुपया। द इंटरेस्ट इज़ पेबल 30 जून 31 दिसंबर ऑन 1 मई। मार्च अप्रैल के बाद 5वें महीने के शुरू में द कंपनी परचेज 500 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट ऑन 97 एक्स इंटरेस्ट। ओन डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट से इंटरेस्ट एक्सपेंस दौरानिए के हिसाब से और बैंक का अकाउंट दोनों को प्लस करके कम इंटरेस्ट के साथ होगा। पास द जनरल एंट्री इफ कंपनी कैंसल द ओन डिबेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी रीसेल इट्स ओन डिबेंचर एट 105। अच्छा जी, कैंसलेशन की सूरत में एंट्री होगी डिबेंचर डेबिट और ओन डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट, मीन्स कि हमने ख़त्म कर देना है। और रीसेल का मतलब है डिबेंचर ख़त्म नहीं होंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म होगी, हमें पैसे मिल जाएंगे। इसके बदले में कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहली बात कि हम तो ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है जो हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं और ये हम इस चैप्टर में से लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमने बात शुरू की क्वेश्चन नंबर 15 में किस डेट को शुरू की, जिस डेट को परचेजिंग की, और हमने परचेजिंग कब की, 1 मई 2010 को। हम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, ओन डिबेंचर का अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट। ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। हमने जो डिबेंचर ख़रीदे उनकी तादाद है 500। एक्स इंटरेस्ट मेंशन है, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये 5वां महीना है, वो शामिल नहीं करना, 4 महीने शामिल करने हैं। इन दोनों को मिलाएं, 500 मल्टीप्लाइड बाय 101 सॉल्व कर लेते हैं। 500 मल्टीप्लाइड बाय 97 48500। 500 मल्टीप्लाइड बाय 4 2000 50,000 एंड 500। अब बात करते हैं 30 जून 2010 की। 30 जून 2010 को ट्रांजैक्शन आपके पास क्या होगी, 30 जून 2010 को ट्रांजैक्शन आपके पास हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट क्रेडिट। जो टोटल डिबेंचर थे वो थे 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 4000। हमने ख़रीदे 500 तो बाकी रह गए 3500। 3500 मल्टीप्लाइड बाय 6, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि इसको 5वें महीने में इन्वेस्टमेंट ख़रीदा था। 5 और 6 2। 500 मल्टीप्लाइड बाय 6 1000। 3500 मल्टीप्लाइड बाय 6 21,000। दोनों को ऐड किया तो 22,000। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट की बात करते हैं 30 जून के बाद 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को सेम सूद की ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट चेंज आएगी, बैंक की चेंज आएगी
और इंटरेस्ट इनकम की किस किस तरह। हमारे पास डिबेंचर थे 500 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3000, 3500 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 21,000। क्योंकि यहाँ पे इनकम बनेगी 2 माह की 5 से लेकर 6 तक, यहाँ पे इनकम बनेगी 6 माह की, दोनों को ऐड करें तो अमाउंट आ जाती है 24,000। अच्छा जी बच्चों, अब बात है 2 ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए कि जिसमें वो कहता है कि कंपनी ने कैंसिल कर दिए अपने डिबेंचर। कैंसिल की सूरत में 12% डिबेंचर डेबिट, ऑन डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट। 12% डिबेंचर 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 50,000, 48,500। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व 15। बी ऑप्शन 12% डिबेंचर का अकाउंट डेबिट। अच्छा सॉरी, बी ऑप्शन में जिसमें उसने री इशू का कहा है ना, उसमें आपने लिख देना है बैंक डेबिट, ऑन डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे गेन ऑन रीसेल। यहाँ पे भी ऑन डिबेंचर कैंसिल और यहाँ पे भी ऑन डिबेंचर कैंसिल। यहाँ पे डिबेंचर ख़त्म और यहाँ पे री इशुएंस होने की वजह से 500 मल्टीप्लाइड बाय 105 अमाउंट आ जाएगी 500 मल्टीप्लाइड बाय 105 52500 48,500, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4,000। अब नॉमिनल अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट क्लोज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट क्रेडिट। अब एक्सपेंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे आया 2000, यहाँ पे 22,000, 24,000, तो 48,000। इनकम की बात करते हैं। यहाँ से इनकम आई 1,000, यहाँ से आई 3,000, 4,000। ले बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 था। अगर आपको इसकी समझ आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में रहनुमाई चाहते हैं तो आपके सामने ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344604641। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा विदिन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।